जय जिनेंद्र। आज 17 अगस्त हमारे जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन का फेडरेशन डे। सभी जेएसजीएन को फेडरेशन डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फेडरेशन डे के उपलक्ष्य में तीसरी वीडियो मंगल यात्रा का प्रकाशन करते वक्त बेहद खुशी हो रही है। बेहद इस मामले में कि आज यह मंगल यात्रा हम समर्पित करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय 4 आद्य संस्थापक, 26 फॉर्मर प्रेसिडेंट और हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट, जो हम सबके लिए गुरुतुल्य है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के आशीष से है चल रहा जेएसजी हमारा, ये जेएसजी है हमारा, ये जेएसजी है हमारा। गुरु के आशीष से है चल रहा जैन सोशल ग्रुप हमारा, ये जेएसजी है हमारा, ये जेएसजी है हमारा। जय जय जी, जय जय जी, जय जय जी, जय जय जी। जहां बंधुत्व से प्रेम का बचता है यह नारा, यह है जेएसजी हमारा। नाज है हमें हमारे जेएसजी पर, गर्व है हमें हमारे जेएसजी पर। इस जेएसजी के 60 साल के सुहाने सफर के सही हकदार, इस जेएसजी रूपी बगिया के सभी बागबान, इस जेएसजी के असली शिल्पकार, जिन्होंने तन मन धन और समर्पण से हम सबको एक सूत्र में बांधा, हमें एक पहचान दी, हमें एक दूसरे से मिलाया, जीवन जीने की कला सिखाई। उन सभी बागबानों के प्रति गहरा कृतज्ञता भाव और तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का यह छोटा सा प्रयास। मेरे संकलन से मैंने यह वीडियो मंगल यात्रा बनाने की छोटी सी कोशिश की है। शायद कोई आदरणीय प्रेसिडेंट का उल्लेखनीय कार्य रह गया हो तो विनम्रता से माफी चाहती हूँ। इस अनोखी मंगल यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अमीश भाई दोषी के मनोगत से। जय जिनेंद्र, मेरे प्यारे जेएसजीएंस। मंगल यात्रा अब क्यों, इसमें खास क्या है? यह समर्पित है 27 विकसित विचारधारा को, जो कई सालों पहले आरंभ हुई। मोदी जी की चाय की चर्चा तो बाद में आई, सबसे पहले तो चाय पे चर्चा उन 4 मित्रों ने की और वो बीज बोया जो आज एक वट वृक्ष में तब्दील हो गया है और उसकी छाव में हम आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं। हर एक अध्यक्ष की अपनी शैली और हर एक ने अपना स्मृति चिन्ह जेएसजीआईएफ की विशाल दुनिया पर अंकित किया है। यह मंगल यात्रा हमारे 4 आधार स्तंभ और 27 बुनियादों को समर्पित है। आइए फिर से
उस समय से परिचित होते हैं जहाँ से यह सफ़र आरंभ हुआ और बढ़ते बढ़ते कारवां बन गया। अनीता बहन और उनके बेटे को धन्यवाद इस सोच को अपने सरस्वतीय अंदाज में आज हम तक अंजाम पर पहुंचाने हेतु, और धर्मेश भाई को इस नवेली दुल्हन को एक अच्छा सा जोड़ा अर्पण करने के लिए। आइए जेएस जी की कहानी को सुनते हैं, नहीं हमारी कहानी को सुनते हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अमीश भाई, आपका प्रोत्साहन हमारे लिए हमेशा ही मार्गदर्शन पर रहा है। इस पश्चात सुनते हैं हमारे आदरणीय सेक्रेटरी जनरल चिराग भाई का उद्बोधन। जय जिनेंद्र। मैं चिराग चौकसी, सेक्रेटरी जनरल जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन, फिर से वीडियो मंगल यात्रा के रूप में आपसे बात करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस 17 अगस्त को हमारा जेएसजी फेडरेशन 60वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, फूलों तो बहुत खिलते हैं मगर खुशबू देता है कोई कोई। ऐसे ही ग्रुपों तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जेएसजी जैसा है कोई कोई। इस बार फेडरेशन डे के सेलिब्रेशन के लिए हमारे मंगल यात्रा एडिटर अनीता जी, हमारे फेडरेशन के सूत्रधार यानी हमारे फॉर्मर जेएसजीआईएफ प्रेसिडेंट और हमारे वर्तमान यशस्वी प्रेसिडेंट अमीश भाई को यह मंगल यात्रा समर्पित कर रही है। मित्रों, हमारा जेएसजी परिवार 2 ग्रुप से स्टार्ट होकर आज 453 ग्रुप में 80,000 से भी ज़्यादा जेएसजी परिवार को हम इसमें शामिल कर चुके हैं। यह सारा अथाक प्रयत्न हमारे जेएसजी के फॉर्मर प्रेसिडेंट के प्रयत्न से ही सफल हुआ है। सही मायनों में ये हमारे जेएसजी के सूत्रधार है और हमारे सफलता के शिल्पकार है। मुझे यकीन है कि आपको ये मंगल यात्रा बहुत ही पसंद आएगी। फिर से हमारे जेएसजी के सूत्रधार, हमारे सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे वर्तमान प्रेसिडेंट अमीश भाई, मेरे साथी मित्रों और सारे जेएसजीएन परिवार को मैं फेडरेशन डे की बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद चिराग भाई, आपका सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहा है। जय जिनेंद्र। आओ दोस्तों, तुम्हें हम कहानी सुनाते हैं। जैन सोशल ग्रुप के बागबान की कहानी सुनोगे? सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी दास्तान। जेएसजी की बगिया को महकाने वाले है ये सभी बागबान। 60 साल पूर्व की ये कहानी है। 1965 का समय था, जनवरी का महीना था। नए साल में, नए प्रभात में बंबई स्थित 4 दोस्त इकट्ठा हुए। चारों संप्रदाय में बटे जैनियों को एक करना, यह गौरवशाली और क्रांतिकारी विचार लेकर, अथक परिश्रम और पुरुषार्थ लेकर ये चारों ने 50 दंपति सदस्य को लेकर जैन सोशल ग्रुप की स्थापना की। बसंत के प्रारंभ में नन्हा बीज बोया जाए तो उसका घना वट वृक्ष होते देर नहीं लगती। धीरे धीरे मुकम्मल हुई ये संस्था हिरन की छलांग की तरह आगे बढ़ने लगी। कौन थे वो 4 आद्य संस्थापक? जी हाँ, ये हमारे बागवान। वो थे आदरणीय कांतिलाल भाई, आदरणीय चिमनलाल भाई, आदरणीय सुखलाल जी और लाभू भाई मेहता। ये चारों आद्य संस्थापकों ने जैन सोशल ग्रुप की स्थापना की। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और धीरे धीरे यह संस्था आसमान को छूने लगी। आज 400 ग्रुप के साथ जैन सोशल ग्रुप देश विदेश में महक रहा है। 65,000 दंपति सदस्य को लेकर यह संस्था दिमाग से डोल रही है। पर इस संस्था को महकाने वाले हमारे 4 अध्यक्ष संस्थापक, 26 फॉर्मर प्रेसिडेंट और हमारे विद्यमान प्रेसिडेंट, इनकी ये कहानी है। यह है हमारे
जेएसजी के सभी बागबान की गाथा, जिन्हें सुनकर हमारा झुकता है माथा। ये जेएसजी के विरासत की है निशानी, चंद शब्दों की नहीं, ये लंबी सी है कहानी, ये लंबी सी है कहानी। ये महज कहानी नहीं, ये महज कहानी नहीं, ये गहरा कृतज्ञता भाव है। इन सभी के समर्पण को मान वंदना है और हमारी छोटी सी कोशिश है इन सभी को शुक्रिया अदा करने की। यह शुक्रिया अदा करते वक्त हमने मेरे संकलन से ये गाथा लिखी है। ये लिखते वक्त त्रुटियां होना स्वाभाविक है। आप हमें बड़े दिल से माफ करोगे ऐसी आशा रखते हैं और शायद कोई प्रेसिडेंट की महत्वपूर्ण उपलब्धि रह गई हो तो विनम्रता से माफी चाहती हूँ। तो चलो सुनते हैं एक एक बागबान की कहानी। कहते हैं पहला कदम और इमारत की पहले ईंट का महत्व बहुत ही बड़ा होता है। सुनते हैं हमारे पहले आद्य संस्थापक की कहानी। आपके दिल में ख्वाहिश थी इतिहास बनाने की, नेक काम कर दुनिया के दिल में तस्वीर बनकर जीने की। आज 60 साल के बाद भी आप हमारे दिल में जिंदा हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे आद्य संस्थापक आदरणीय कांतिलाल भाई ओरा, जेएसजी रूपी रथ के 4 पहियों में से एक पहिया। मुंबई स्थित रहने वाले कांति भाई मुंबई के स्थानकवासी जैन युवक मंडल के 1954 से 1964 तक मानद मंत्री थे। जैन सोशल ग्रुप में 1965 में उन्होंने शुभारंभ किया और प्रथम ग्रुप बना मुंबई मेन, और प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला आदरणीय कांति भाई को। 10 साल तक उन्होंने अध्यक्ष पद विभूषित किया और जैन सोशल ग्रुप की बुनियाद में मजबूती लाई। वसंत के प्रारंभ में कोई नन्हा बीज बोया जाए तो उसका घना वृक्ष बनने देर नहीं लगती। प्रथम ग्रुप के अथक प्रयत्न और कांति भाई ओरा की मेहनत से जेएसजी शक्तिशाली बना। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान हम कैसे भूल सकते हैं। आज सबसे पहले हम उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। जिनका काम ज्यादा बोलता था वह उनके कार्य से दिखता था। समाज के उज्जवल भविष्य के लिए जो दिन रात मेहनत करते थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय लाभू भाई मेहता। जैन सोशल ग्रुप रथ के दूसरे पहिए, जैन सोशल ग्रुप विचारधारा के जनक। उनकी नज़र में कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता था। ऐसे विरल व्यक्तित्व के धनी थे आदरणीय लाभू भाई मेहता। नए मित्र जोड़ना और उन्हें निभाना, यह लाभू भाई की खासियत थी। ऐसे समभावी दृष्टिकोण वाले सरल स्वभावी लाभू भाई मेहता के कार्य को और उनको वंदन और नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खुद पे उनको विश्वास था, लक्ष्य के लिए लड़ना मंजूर था, एक दूसरे का साथ मंजिल को पा ही लिया था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री चिमनलाल जी शाह, जेएसजी मूवमेंट के तीसरे पायोनियर और हम सब के आद्य संस्थापक। 1965 क्लबों का जमाना था। समाज के लड़के लड़कियों का समाज में शादी करने में काफ़ी परेशानी होती थी। चारों जैन संप्रदाय को जोड़ना आवश्यक था और यही प्रेरणा और यही चाहत लेकर इन चारों ने जेएसजी की स्थापना की थी। ऐसे हमारे तीसरे आद्य संस्थापक आदरणीय चिमनलाल जी शाह को भी हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। अब हम सुनते हैं जेएसजी रूपी रथ के चौथे पहिए आदरणीय सुखलाल जी बखई के बारे में। एक नया पहला कदम लेने से वह कभी रुके नहीं। जैन समाज को एक अलग पहचान देने थी, ख्वाबों को सजाने का ठान लिया था। हम सब जैन एक है ही वो मान लिया था
और जेएसजी मूवमेंट को आगे बढ़ाना उनका मकसद था। ऐसे आदरणीय सुखलाल जी बखई, इनके कार्य को भी हम सलाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। जैन सोशल ग्रुप का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए ये चारों आद्य संस्थापकों ने खूब प्रयत्न किए। जैन संस्कृति रक्षा एवं जैन एकता करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये चारों आद्य संस्थापक को हम फिर से एक बार वंदन कर आगे चलते हैं। धीरे धीरे लेकिन मुकम्मल शुरू हुई यात्रा अब हिरन की छलांग की तरह आगे बढ़ने लगी। 17 अगस्त 1980 को फेडरेशन रूपी बीज सिंचाया गया। बंधुत्व से प्रेम और बंधुत्व से सेवा के साथ जैन सोशल ग्रुप रूपी आशियाना सजने लगा। फेडरेशन की स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष का मान पाया आदरणीय सीएन संघवी जी ने। जेएसजी को नई राह बतानी होगी, जैन समाज को नई आवाज सुनानी होगी, मेहनत और उम्मीद से जेएसजी बग्या को महकानी होगी। यही विचार लेकर सीएन संघवी साहब ने फेडरेशन की स्थापना की। 1980 के वर्ष दौरान जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की स्थापना के बाद स्थापक अध्यक्ष के तौर पर अध्यक्ष पद स्वीकारने वाले सीएन संघवी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। समग्र जीवन उन्होंने फेडरेशन की प्रगति के लिए समर्पित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन सोशल ग्रुप को आगे बढ़ाया। फॉरेन ग्रुप एक्सटेंशन कमेटी के चेयरमैन पद पर रहते हुए विदेश ग्रुपों की भी उन्होंने स्थापना की। सीएन संघवी साहब को जैन धर्म के प्रति भावना और उन्होंने किए हुए कार्य को सराहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वरद हस्तों से जैन रत्न के मानपूर्ण गौरवशाली अवार्ड से भी नवाजे गए थे। ऐसे हमारे परम आदरणीय सीएन संघवी जी साहब को आज हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका योगदान याद करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर जब भी हुआ हाहाकार, पृथ्वी के धरातल पर जब भी हुआ हाहाकार, विकट आपत्तियों में प्रवीण भाई ने न छोड़ा अपना निर्धार। संस्था के प्रति था उन्हें बेहद प्यार, संस्था के प्रति था उन्हें बेहद प्यार। हमेशा प्रयत्नशील रहने के लिए आपका हम करते हैं जय जयकार। 1982 से 83 के वर्षों के दरमियान फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे आदरणीय प्रवीण भाई पुंजानी। फेडरेशन का पूर्व संविधान तथा अभी का नया संविधान एवं बायलॉज का उन्होंने निर्माण किया। वो भी व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। खुद के व्यवसाय में व्यस्त होने के बावजूद उन्हें संस्था के प्रति अनोखा लगाव था। संस्था की उन्नति के लिए हमेशा वो प्रयासशील रहते थे। फेडरेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी के तौर पर उम्दा कार्य जीवन भर किया। भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल जैसी विकट आपत्तियों के दरमियान जैन भाइयों और परिवारों को पुनर्वसन के लिए उनका सहयोग शब्दों में जताना मुश्किल है। ऐसे आदरणीय प्रवीण भाई पुंजानी के कार्य को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। आंधी हो या तूफान, बमस्फोट हो या आतंकवादी हल्ला, हर विपरीत परिस्थिति में आत्मविश्वास से खड़ी है बॉलीवुड की नगरी मुंबई। और इसी मुंबई नगरी के हमारे अगले प्रेसिडेंट बने आदरणीय प्रताप भाई गांधी। जैन सिद्धांतों के प्रचार एवं प्रसार के इंजन से प्रारंभ हुई इस ट्रेन में अनगिनत कोचेस जुड़े, जैसे मानव सेवा से समाज सेवा, समाज सेवा से देश सेवा। हमारे जैन सोशल ग्रुप के ये अगले प्रेसिडेंट बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मित्र परिवार बहुत बड़ा था, जिनका नाम घाटकोपर में सॉलिसिटर प्रताप गांधी चौक के नाम से मशहूर है। ऐसे हमारे जैन सोशल ग्रुप का गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय प्रताप भाई के कार्य को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। चलो मिलते हैं फेडरेशन की स्थापना के बाद जो हमारे चौथे अध्यक्ष थे आदरणीय दिनेश भाई शाह, जो बेंगलोर से थे। नए ग्रुप शुरू करना है आसान, नए ग्रुप शुरू करना है आसान, पर बंद पड़े ग्रुप को फिर से शुरू करना यह कार्य है महान। कर्मवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता नए या पुराने का, वो तो समाज के लिए कार्य करते हैं और समाज के लिए ही जीते हैं। जी हाँ, हमारे चौथे प्रेसिडेंट आदरणीय दिनेश भाई ने बेंगलोर में
बहुत से ग्रुप की शुरुआत की। उन्होंने 11 बंद पड़े हुए ग्रुप फिर से शुरू किए। उनकी इंदौर की कॉन्फ्रेंस आज भी हम सबको याद है, जो सभी के बीच में मैत्री की महक लेकर आई थी। ऐसे आदरणीय दिनेश भाई के कार्यों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। फूल मुरझाता है मगर सुमन सौरभ देकर, फूल मुरझाता है मगर सुमन सौरभ देकर, संगीत की लहरी अदृश्य होती है मगर संगीत का माधुर्य देकर। हरसुख भाई तंबोली ने हमसे सभी से विदाई ली मगर बंधुत्व से प्रेम का अनुपम सूत्र देकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फेडरेशन की स्थापना के बाद के हमारे तीसरे अध्यक्ष आदरणीय हरसुख भाई तंबोली, जिनका वतन था राजकोट। 1988 से 1990 के दौरान सूरत में संपन्न वर्षांत सम्मेलन सभा में अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के पश्चात फेडरेशन के अध्यक्ष तौर पर उन्होंने अपना पदभार स्वीकारा। उपाध्यक्ष पद के दौरान विविध ग्रुपों की और विविध कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर उन्होंने सभी के साथ एक मैत्रित्व का धागा जोड़ ही लिया था। उनके नेतृत्व में तृतीय अधिवेशन लोनावाला में संपन्न हुआ। फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड जैन कांग्रेस तथा यूके यूरोप का प्रवास भी उन्होंने आयोजित किया। ऐसे बंधुत्व से प्रेम का अनमोल ऐसा सूत्र हमें देने वाले आदरणीय हरसुख भाई तंबोली के कार्य को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। चलो अब सुनाते हैं हमारे जैन सोशल ग्रुप के वीर की गाथा। चलो अब सुनाते हैं हमारे जैन सोशल ग्रुप के वीर की गाथा। देशभक्ति कर जिन्होंने धरती माता के लिए झुकाया था माथा, लोकसभा का साथ लेकर अनुभव का वो बांट रहे थे जेएसजी को रसधारा। आज फेडरेशन डे पर नमन कर रहा है जेएसजी सारा। आज फेडरेशन डे पर आपको नमन कर रहा है जेएसजी सारा। 1990 से 1991 के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष बने। अनगिनत संस्थाओं के साथ सक्रिय कार्यों की और ज्वलंत कैरियर का तथा लोकसभा के सदस्य बनने का जिन्होंने अनुभव लिया था, ऐसे आदरणीय श्री अनूप चंद भाई शाह। फेडरेशन में उनके शासनकाल के दौरान और उसके पश्चात भी संस्था का उनका अनुभव का खजाना मिलता रहा। 20 जुलाई 31 जुलाई से उन्होंने कन्या दुबई का सफल प्रवास यात्रा सबको कराई। फेडरेशन का ऑफिस के लिए व सर्व रीजन ग्रुपों की निजी मुलाकात लेकर शुभकामना कार्ड द्वारा राशि प्राप्त कर भूकंप, चक्रवात, बाढ़ से हानि इत्यादि लाखों रुपए का दान उन्होंने उनके कार्यकाल में करवाया। ऐसे लोकसभा सदस्य अनूप चंद भाई के कार्य को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। जय जिनेंद्र का सुंदर नारा देने वाले नगीन भाई, जय जिनेंद्र का सुंदर नारा देने वाले नगीन भाई, जेएसजी के हर जुबान पर आपका नाम है भाई। 2 साल में 60 ग्रुप की आपने बढ़ाई। 2 साल में 60 ग्रुप की आपने बढ़ाई। 4000 सदस्यों को लेकर आबू में शानदार कॉन्फ्रेंस आप ही ने कराई। 4000 सदस्यों को लेकर आबू में शानदार कॉन्फ्रेंस आप ही ने कराई। 1985 में जय जिनेंद्र का नारा जो जनता के लिए प्रचलित संबोधन बन गया था। अपने कार्यकाल के दौरान 103 ग्रुप से 153 ग्रुप तक आपने छलांग लगाई थी और आपके कार्य की और आपकी मित्रता के संबंध जोड़ने की आज भी सभी याद करते हैं। आपके कार्यों को आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके समर्पण को याद करते हैं। अब क्या मिसाल दूं मैं आपके कार्य की, आप खुद ही मिसाल बन गए हो पूरे जैन सोशल ग्रुप की, जिनका नाम लेते ही मस्तक आदर के साथ झुक जाता है। ऐसे हम सभी के गुरु, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश भाई कोठारी बने जैन सोशल ग्रुप के 7वें प्रेसिडेंट। जेएसजी की विचारधारा उनके रग-रग में बहती है। जैन सोशल ग्रुप के गति को प्रगति के में परिवर्तित आप ही ने तो किया। आपने अपने कार्यकाल में देश विदेश के 152 ग्रुपों की मुलाकात ली, सबसे इंटरैक्शन कर कई समस्याएं सुलझाई। रीजन वर्कशॉप में मल्टीमीडिया का उपयोग आप ही ने तो करवाया।
मैत्री मिलनोत्सव के मार्गदर्शक, 25 से अधिक युवा फोरम स्थापित करने वाले आदरणीय सुरेश भाई, आपके कार्य इतने महान हैं कि मेरे शब्द बिखर गए हैं। आपके नेतृत्व में मुंबई में 6000 से अधिक डेलीगेट्स को लेकर शानदार कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर गुणवंश भाई शाह, दीपचंद भाई गार्डी, कुमारपाल भाई देसाई, डॉक्टर सविता दीदी के व्याख्यान के बोल आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। पिछले 30 सालों से जेएसजी के लिए अथक परिश्रम करने वाले परफेक्शन के पर्याय रूप आप 2020 में जेएसजी मूवमेंट को आसमान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और ऐसे विजन 2020 के चेयरमैन बने। 2013 में आदरणीय राकेश भाई जैन के कार्यकाल में फेडरेशन का सर्वोत्तम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको प्रदान किया गया था। तभी हम सभी की आंखें खुशी से नम हुई थी। ऐसे हमारे सबके गुरुवर, मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश भाई के लिए कहना चाहूँगी कि जेएसजी क्या है आप ही ने तो हमें बताया। जेएसजी क्या है आप ही ने तो हमें बताया। खुद से खुद की पहचान आप ही ने तो हमें करवाई। आप है जेएसजी के शिल्पकार, आप है जेएसजी के शिल्पकार। आज फेडरेशन डे के में आपके चरणों में करते हैं नमस्कार, आपके चरणों में करते हैं नमस्कार। आपका कार्य को हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और आपका समर्पण याद करते हैं। वो हमारा धर्म जहाँ हर पल अहिंसा पलती है, वो हमारा धर्म जो धर्म करने योग्य है, वो हमारा धर्म जहाँ हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, वो हमारा अनमोल धर्म जिन्हें पाने के लिए देवता भी झंकते हैं। ऐसे जैनिज्म का विकास जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा करने वाले हमारे अगले अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकुट भाई दोषी 1996 से 1997 में अध्यक्ष पद पर बिना स्पर्धा के बिराजे। अध्यक्ष पद के दौरान हर एक रीजन में वक्त पर वर्कशॉप हुई, 34 नए ग्रुप की स्वीकृति दी गई, सदस्य संख्या बढ़ी गई। उनके कार्यकाल में जेएसजीआईएफ की दूसरी ऑफिस खरीदी की गई, कंप्यूटर लिए गए। पुणे में द्विवर्षांत अधिवेशन में 2700 भी अधिक डेलीगेट्स उपस्थित रहे। साध्वी जी चंदना जी ने विरायतन के संपर्क में रहकर जैनिज्म का विकास फेडरेशन द्वारा हो ऐसी अच्छा दर्शाई और हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मुकुट भाई दोषी ने वो पूरी की। श्री अरुण भाई झवेरी ने प्रेक्षा ध्यान के बारे में मार्गदर्शन के साथ व्यक्तित्व विकास की बातें की। ऐसे जैनिज्म स्प्रेड करने वाले हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मुकुट भाई दोषी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। देखते देखते फेडरेशन का 20वां साल आ गया था। हमारा जैन सोशल ग्रुप युवा हो गया था और इस 20वें साल के अध्यक्ष बने महाराष्ट्र के पुणे के श्री मणिभाई शाह। 1988 से 2000 के वर्षों के दौरान फेडरेशन के 10वें अध्यक्ष बने। फेडरेशन की द्विदशाब्दी मनाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और हम सब पुणेकर भी भाग्यवान बने। उनके समयकाल के दौरान 7वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 30 से 31 दिसंबर 1999 एवं 1 से 2 जनवरी 2000 के 4 दिनों के लिए जयपुर में आयोजित किया गया था। न भूतो न भविष्यति ऐसा वो कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां प्रधान अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं अतिथि विशेष श्री LM संघवी साहब भी उपस्थित थे। फेडरेशन के लिए विक्रम सर्जक कार्यक्रम देने की तमन्ना रखते हुए उन्होंने बहुत सी सामाजिक सेवाएं प्रदान की। ऐसे सामाजिक सेवा देने वाले आदरणीय मणिभाई के कार्य को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। हमें मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, जियो और जीनो दो का संदेश देने वाले, दूसरों से क्या लड़ते हो, खुद से लड़ो, बाहरी दुश्मन में क्या, वो जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेगा वही महावीर कहलाएगा, उन्हें ही सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति होगी कहने वाले हमारे परम उपकारी प्रभु महावीर का 26वां जन्म कल्याणक राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ वो हमारे अगले आदरणीय प्रेसिडेंट
श्री सुरेश भाई सी शाह 2000 के दिसंबर में फेडरेशन के अध्यक्ष बने। दिनांक 26/1/2001 को कच्छ गुजरात में भीषण भूकंप में जेएसजी सदस्यों की हानि की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। प्रत्येक ग्रुप की प्रत्यक्ष मुलाकात ली। वाकानेर मोरबी में नई वसाहत के लिए 11 लाख रुपए दिलवाए। फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर नायरोबी एवं लंदन के ग्रुपों की मुलाकात ली। भूकंप के लिए विविध ग्रुपों द्वारा 85 लाख जितना चंदा इकट्ठा किया। फेडरेशन फाउंडेशन तथा ग्रुपों ने स्वयं के खर्च का अंक 4 से 5 करोड़ अंदाजित किया। भगवान महावीर स्वामी 26वें जन्म कल्याण राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें नहीं मनाया। उन्होंने फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पर स्टीयरिंग कमेटी में स्थान मिला। बंबई में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंचस्थ भी हुए। दिनांक 5/8/2001 को जेएसजी सदस्य को और उनके परिवारजनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम की स्थापना हुई और उनका प्रसार किया गया। ऐसे महावीर प्रभु का 26वां जन्म कल्याणक राष्ट्रीय स्तर पर मनाने वाले आदरणीय सुरेश भाई के कार्य को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। लैंड ऑफ विलेज एंड ब्यूटीफुल चर्चेस की भूमि गोवा में शानदार कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले 12वें अध्यक्ष बने बड़ौदा के आदरणीय अशोक भाई जैन। उनका कार्यकाल रहा 2002 से 2004 के दौरान। उन्होंने अनेक सेवाएं प्रदान की। विविध ग्रुपों की तथा फेडरेशन के ऑफिस के प्रति सप्ताह उपस्थित रहकर समाज सेवाएं प्रदान की। 2003 को ग्रेट एस्केप रिसोर्ट में फेडरेशन डे शानदार ढंग से मनाया गया। 15 से 16 जून को सिलवास में नजीक ट्रीट रिसोर्ट में वॉइस फॉर विजन का सुंदर आयोजन उनके कार्यकाल में किया गया और वो लंबे समय तक हम सबको याद रहेगा। 24, 25, 26 जनवरी को हुई गोवा की कॉन्फ्रेंस आज भी सभी को याद है। ऐसे 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस देने वाले और आज तक जैन सोशल ग्रुप को अपनी सेवाएं देने वाले आदरणीय अशोक भाई जैन, इनको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। 13वें अध्यक्ष का मान पाया आदरणीय सीडी जी शाह जी ने। प्रथम बार फेडरेशन के इतिहास में ट्रेड फेयर का आयोजन उन्हीं के नेतृत्व में किया गया। हैदराबाद के सुंदर कॉन्फ्रेंस का सुंदर आयोजन 3000 डेलीगेट्स के साथ किया गया मनोमिलन आज भी सबको याद है। 13वें अध्यक्ष सीडी शाह जी के नेतृत्व में नागेश्वर तीर्थ की प्रथम धार्मिक अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। इस धार्मिक परिषद में करीबन 1000 लोगों ने सहभाग लिया था। उनके कार्यकाल में ही जैन सोशल ग्रुप ने अपनी रजत जयंती महोत्सव मनाया था और तभी सभी ने इकट्ठा होकर बंधुत्व से प्रेम का नारा लगाया था। अनेक नए ग्रुपों को चार्टर दिए गए। ऐसे जेएसजी आयब की प्रगति एक्सप्रेस दौड़ाने वाले आदरणीय सीडी शाह जी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। सरल अंतःकरण और समर्पण का श्रेष्ठ संस्करण है किरण भाई। सरल अंतःकरण और समर्पण का श्रेष्ठ संस्करण है किरण भाई। पालीताना की धर्म परिषद याद करने की घड़ी आई। महाबलेश्वर के कॉन्फ्रेंस के वक्त किरण भाई थे अध्यक्ष। महाबलेश्वर के कॉन्फ्रेंस के वक्त किरण भाई थे अध्यक्ष। तभी तो मिला था हमें अमीश भाई के रूप में उज्जवल भविष्य। तभी तो मिला था हमें अमीश भाई के रूप में उज्जवल भविष्य। गिरिराज तू छे शाश्वतो त्रणलोक मां महकाय छे। गिरिराज तू छे शाश्वतो त्रणलोक मां महकाय छे। गिरिराज तुझ महिमा सुनी भवि आत्मा मलकाय छे। शाश्वत गिरी तुझ नाम छे तू शाश्वत सुख मने आपजे। गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे। आज भी पालीताना की वह भव्याति भव्य परिषद याद आती है और हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योंकि यह धार्मिक परिषद में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। याद आता है वो धर्म परिषद में किया गया सभी धार्मिक कार्य। याद आता है महाबलेश्वर का वो अंताक्षरी और अवार्ड सेरेमनी का नज़ारा। और तभी तो हमें हमारे आज के लीडर अमीश भाई की पहचान हुई थी और सभी को लगा था कि बेटा बाप से सवाई निकलेगा। और आज यह
सेंटेंस अमीश भाई प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे सरल अंतःकरण के धनी जिनका समर्पण हम याद करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जीवन को आदर्श बनाकर जो पदचिन्ह छोड़ते हैं, जीवन को आदर्श बनाकर जो पदचिन्ह छोड़ते हैं, धरती उनका मान बढ़ाती है, तारे उन्हें राह दिखाते हैं और हम सभी के लिए वो प्रेरणा स्तोत्र बन जाते हैं। ऐसे आकर्षक, सुंदर, मनभावन ऐसी अभूतपूर्व उदयपुर कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने वाले हमारे अगले प्रेसिडेंट हैं आदरणीय अश्विन भाई कापड़ी। JSGIF के 16वें अध्यक्ष बने। ठहरा हुआ पानी जब यात्रा पर निकलता है तो वो झरना बनता है, नदी बनता है और फिर महासागर बनकर लक्ष्य में समा जाता है। ऐसे ही समा गए थे हम उदयपुर कॉन्फ्रेंस में। अश्विन भाई कापड़ी की मेहनत रंग लाई थी। राजू भाई कोठारी आयोजित जोड़ी कमाल की कंपटीशन हमें आज भी याद है, क्योंकि उसमें हमने सलीम अनारकली का रोल किया था और हम रोमांचित हो गए थे। डॉक्टर प्रेम सुमन जैन द्वारा धर्म पर सुंदर प्रवचन और गुरुदेव जिनचंद्र जी महाराज साहब द्वारा ओजस्वी भावपूर्ण व्याख्यान आज भी कानों में गूंजता है। ऐसे शानदार उदयपुर कॉन्फ्रेंस देने वाले हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अश्विन भाई कापड़ी के कार्य को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। वॉक टुगेदर, टॉक टुगेदर, एक्ट विथ वन माइंड के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और जैन सोशल ग्रुप की विकास यात्रा की ध्वजा पताका लहराने आ गए थे। जिनके रग रग में जैन सोशल ग्रुप बसा था, JSG जिनका श्वास था, ऐसे पूना के आदरणीय शरद भाई शाह। आज भी याद आता है 10 अप्रैल 2010 का गंधर्व लान का वो अद्भुत नज़ारा। 1000 मेंबर के सामने हुआ था शरद भाई का शपथ ग्रहण समारोह। शरद भाई के साथ हम सभी फेडरेशन से जुड़ गए थे। याद आती है नारी शक्ति को उजागर करने वाली वो नारी संगठन की स्थापना, मिशन जलधारा का लॉन्चिंग, इमेज बिल्डिंग बनाने के कई प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंट बनकर क्या पाया क्या खोया का अद्भुत प्रतिसाद, एम्बुलेंस प्रदान करने का वो अद्भुत कार्यक्रम, गोवा की कॉन्फ्रेंस में जैन दर्शन पैवेलियन का सानिध्य, श्री भैयोजी महाराज, कुमारपाल देसाई, जय वसावड़ा, काजल ओझा का जीवन परिवर्तन कर देने वाले व्याख्यान। कैसे भूल सकते हैं हम शरद भाई। शरद भाई, मैं हमेशा आपसे पूछती थी कि आपके कार्य को जान सके ऐसी हमें किताब चाहिए। शरद भाई, आपके कार्य को जान सके ऐसी हमें किताब चाहिए। आपके उत्साह का हमें हिसाब चाहिए। आपके कार्य का क्या राज है, इसका हमें जवाब चाहिए। JSG के प्रति समर्पण, यही तो राज था आपके उत्साह का। सच आपके बारे में कहना चाहूंगी की शब्दांत नाही कोडं पडावं अशा काही व्यक्ती असतात. शब्दांत नाही कोडं पडावं अशा काही व्यक्ती असतात. आनंदाने ऊर भरून येतो जेव्हा त्या आपल्या असतात. समाजकार्य काय, देशकार्य काय, सगळ्यांसाठी जे झटत असतात. अहो कोण म्हणून काय विचारता, ते आमचे शरद भाई असतात. शरद भाई, आप तो जवाब दिए बगैर चले गए, पर आपके बताए हुए रास्ते पर आज भी हम चलते हैं. आपने जो एकता का पाठ बताया वो आज भी बरकरार है. आपने जो नेतृत्व सिखाया उसी के बलबूते पर आज 13 साल के बाद भी हम संगीनी नारी संगठन चला रहे हैं. आपने बताए रास्ते हमें पूछते हैं कि कहाँ है आपके गुरुवर, तभी हमारे आँखों से 2 बूंद गालों पर पड़ते हैं और सबको जवाब मिल जाते हैं. ऐसे हम सबके गुरुवर और हमें JSG बताने वाले आदरणीय शरद भाई के कार्य को वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं. दीपक बनकर जिन्होंने फेडरेशन को नया प्रकाश दिया, दीपक बनकर जिन्होंने फेडरेशन को नया प्रकाश दिया, सुमन खिलाकर फेडरेशन की बगिया को महकाया. जैन सोशल ग्रुप का कार्यकाल 1 साल का किया गया था और इस 1 साल के कार्यकाल में खुशमिजाज अंदाज के कर्तव्यनिष्ठ दानशूर आदरणीय दिलीप भाई शाह ने अपना प्रेसिडेंट का पदभार स्वीकारा, जो कि बम्बई से है, WIRC के काउंसिलिंग मेंबर है, रोटरी क्लब के पास प्रेसिडेंट. उन्होंने अपने कार्य में बहुत से चैरिटेबल कार्य किए. वो साउथ
मैनेजिंग गरवारे के मेंबर है। हर पल चेहरे पर मुस्कान और खुश मिजाज अंदाज वाले दिलीप भाई, इन्होंने पहली विदेश में कॉन्फ्रेंस ली दुबई में, और अभी अभी उन्होंने 30 लाख रुपए जैन सोशल ग्रुप फाउंडेशन को डोनेट किए हैं। ऐसे दानशूर व्यक्तित्व के धनी आदरणीय दिलीप भाई शाह के कार्य को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। कदम में आत्मविश्वास हो, कदम में आत्मविश्वास हो, उसे कोई रास्ता नहीं जड़ता। जिनके मन में जिद हो उन्हें हिमालय भी नहीं अड़ता। ऐसे आत्मविश्वास के धनी जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के अगले अध्यक्ष बने आदरणीय राकेश भाई जैन, जो जयपुर से थे और पेशे से सिविल इंजीनियर। उत्कृष्ट नियोजन, उत्तम वक्तृत्व, बेजोड़ कार्य पद्धति जिनकी खासियत है। उन्होंने हम नारियों पर बहुत एहसान किया। वो कहते थे कि ममता की मूरत हो नारी, पर लहरों की हुंकार बनो। अबला नहीं हो तुम, खुद को साबित करो। जिस नारी ने सृष्टि का सृजन किया, उस नारी के हाथ संगीनों की बागडोर को राकेश भाई ने दिया। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें राकेश भाई। आज भी हमें याद आता है वो संगीनी की स्थापना का दिन, और याद आती है आपकी अवार्ड नाइट्स। प्रेसिडेंशियल अवार्ड के वक्त बिना कागज के आपने किया हुआ हर अवार्ड का परिचय। आपके कार्यकाल में हुई वॉइस ऑफ जेएसजी क्रिकेट स्पर्धा, निबंध स्पर्धा और हमने ली हुई सेव वाटर स्लोगन स्पर्धा, जिन्हें मिला था अभूतपूर्व प्रतिसाद। और रजवाड़ी राजकोट में हुई कॉन्फ्रेंस की यादें आज भी दिल में ताज़ा है। ऐसे आदरणीय राकेश भाई के कार्य को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। जिनका कर्तृत्व सराहनीय है, जिनका कर्तृत्व सराहनीय है और जिनका मार्गदर्शन वंदनीय है, जिनका काम ही उनकी पहचान है, ऐसे समर्पित वृत्ति के धनी बने राजकोट के आदरणीय हरेश भाई गोरा। सादगी, सरलता और सहजता के प्रतीक थे आदरणीय हरेश भाई। आ गया था हमारा जेएसजी का स्वर्ण जयंती का साल। बंधुत्व से प्रेम के साथ बिताए गए थे हमने 50 वर्ष। एक दूसरे को हम बधाई देकर मना रहे थे अपने ही मन में हर्ष। 50 साल का सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और जेएसजी की बगिया में मैत्री के फूल महकते रहे। जी हाँ, देखते देखते हमारा जैन सोशल ग्रुप 50 साल के प्रवेश कर चुका था और स्वर्णिम साल के शिल्पकार थे सरल स्वभावी, मितभाषी, चेहरे पर सदा स्मित रखने वाले आदरणीय हरेश भाई गोरा। हरेश भाई की कार्य की शुरुआत मेरे लिए बहुत यादगार रही, क्योंकि उनके इंस्टॉलेशन सेरेमनी का सूत्र संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उसी तरह कल्चरल कमेटी अंतर्गत जेएसजी मूवमेंट के स्वर्ण जयंती वर्ष पुणे में संयोजित हुआ था और इस स्वर्ण जयंती के फेडरेशन डे के अवसर पर फेडरेशन की यशोगाथा पूरे 3.5 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था। 200 बच्चों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जेएसजी में सर्वप्रथम बार भारत सरकार द्वारा पोस्टल कवर का प्रकाशन भी उन्हीं के कार्यकाल में आयोजित किया था और उस पोस्टल कवर के प्रोजेक्ट चेयरमैन थे आदरणीय हेमंत जी बापना। सरल स्वभावी हरेश भाई का कार्यकाल भी खूब सुंदर रहा। ऐसे हरेश भाई के कार्यकाल को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके समर्पण को हम याद करते हैं। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। हाँ, जैन सोशल ग्रुप मूवमेंट में एक इतिहास में नया सुवर्ण पन्ना जोड़ने का अवसर आ गया था। जेएसजी मूवमेंट में प्रथम बार एक नारी ने जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की प्रेसिडेंट बनी और हम सब के लिए ये अभिमान की बारी थी, गौरव की बात थी। और वो आदरणीय प्रेसिडेंट थी हमारी किरण बेन जैन। हम सब नारियों के लिए वो गौरव है। यह चैलेंज उन्होंने बड़ी खुशी से स्वीकारा, बड़ी शिद्दत से निभाया और हम सबको
एक प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, ऐसे आदरणीय किरणबेन जैन के कार्यकाल को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को हम याद करते हैं। आदरणीय किरणबेन जैन के बाद जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बने आदरणीय मोहन जी बागमार। फिर से महाराष्ट्र रीजन के इतिहास में JSGIF का प्रेसिडेंट बनने की बारी आई थी। आदरणीय मणिभाई, आदरणीय शरद भाई के बाद महाराष्ट्र रीजन को यह सम्मान मिला था। नासिक ग्रुप से आदरणीय मोहन जी बागमार ने जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की बागडोर संभाली थी। उनके कार्यकाल को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए किसी जादू की छड़ी नहीं बल्कि अनुशासन की जरूरत होती है। शासन वही सफल होता है जिसमें अनुशासन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2016-17 के प्रेसिडेंट आदरणीय पंकज भाई संघवी की। उनके लिए कहना चाहूंगी कि दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार मितभाषी पंकज भाई का कार्य ही उनका परिचय है। उन्होंने बता दिया कि सफलता की परिभाषा नहीं मिलती किताबों में। उन्होंने बता दिया कि सफलता की परिभाषा नहीं मिलती किताबों में, उसे पाने के लिए दीपक जैसा जलना पड़ता है। उनके नेतृत्व में हुई न भूतो न भविष्यति ऐसे फेडरेशन की सभी संगीनियों को गरिमा गौरव प्राप्त करने वाली पहली संगीनी कॉन्फ्रेंस वापी में हुई और उन्हीं के नेतृत्व में विश्व स्तरीय विल्सिया स्टेडियम में संपन्न हुई JSG वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो भी वापी में हुई। ऐसे उनके कार्यकाल के शानदार अवार्ड सेरेमनी की याद आज भी आ जाती है। ऐसे अनुशासन के पर्याय यानी कि पंकज भाई संघवी, इनका समर्पण को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, ज्ञान विज्ञान कला और मेहमानबाजी का लिखा गया इतिहास है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल में तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश रीजन की और इस मध्य प्रदेश रीजन के अजोड़ व्यक्तित्व के धनी अभय जी सेठिया जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के अगले अध्यक्ष बने। आनंद उत्सव द्वारा उन्होंने उज्जैन में शपथ ग्रहण की। उनके कार्यकाल की उपयोगिता का जिक्र करना चाहेंगे। मल्टी कलर फोल्डर का प्रकाशन, 30 से अधिक ग्रुपों का चार्टर प्रदान, फेडरेशन वीक सेलिब्रेशन का मुंबई में शानदार ढंग से आयोजित, जैन महावीर फेलो बनने वाले सदस्यों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, राजस्थान की धरा में कोटा में शानदार संगीनी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, मेवाड़ रीजन का उदय उनके कार्यकाल में हुआ। प्राकृतिक व रमणीय बालिका में उनके कॉन्फ्रेंस का सुंदर आयोजन, उनके कार्यकाल का समापन भव्य व सुंदर स्वरूप में मुंबई में हुआ और उनके अवार्ड सेरेमनी की साक्षीदार मैं हूँ, क्योंकि उनके अवार्ड सेरेमनी का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ऐसे आदरणीय अभय जी सेठिया के कार्यकाल को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को हम याद करते हैं। इंदौर इंसानियत का शहर, इंदौर खातिरदारी का शहर, इंदौर 56 दुकानें की रजवाड़ी की खरीदी का शहर। खातिरदारी की मिसाल ऐसे इंदौर शहर के अगले प्रेसिडेंट बने हमारे आदरणीय अजीत जी ललवानी। 8 अप्रैल 2018 को जब उन्होंने पदभार स्वीकारा तभी उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता 3 शब्दों पर रहेगी: 1 भातृत्व भाव, 2 सुखद संवाद, 3 अनुशासन व साधर्मिक भक्ति का आयोजन। फेडरेशन सेवा सप्ताह, अहिंसा डे, संगीनी क्रिकेट, लीडर्स ऑफ लीडर्स मीट, सिंगापुर कॉन्फ्रेंस, अंताक्षरी, वॉइस ऑफ JSG आदि उल्लेखनीय कार्यक्रम उनके कार्यकाल में हुए। उनके ही कार्यकाल में यादगार रही पूना की हमारी जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की संगीनी कॉन्फ्रेंस मंजिल की ओर। 550 संगीनी मेंबर्स को एक छत के नीचे देखकर गौरव महसूस हो रहा था और एक कॉन्फ्रेंस का
नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आपका प्रोत्साहन हम सब के लिए बेहद प्रेरणादायी रहा। आज भी याद आती है इंदौर की शानदार अवार्ड सेरेमनी। उन्हीं यादों के साथ हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपका समर्पण याद करते हैं। प्रकाश वो कहलाता है जो दीपक बनकर जलता है। प्रकाश वो कहलाता है जो दीपक बनकर जलता है। स्वर्ण वो कहलाता है जो अग्नि में पिघलता है। महानता यूं ही नहीं होती हासिल, महानता यूं ही नहीं होती हासिल। महान वो कहलाता है जो हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट कमल जी जैसे मानव सेवा के लिए निकलते हैं। जी हाँ, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा मानने वाले कुशल नेतृत्व के धनी, समर्पित वृत्ति के बादशाह, जिनका कार्यकाल एक चुनौती भरा रहा, ऐसे हमारे 25वें फेडरेशन प्रेसिडेंट आदरणीय कमल जी संचेती। उन्होंने जयपुर में, अपने होम सिटी जयपुर में शानदार इंस्टॉलेशन सेरेमनी किया। आज भी हमारे प्रेसिडेंट कमल जी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी की यादें हमारे पास ताज़ा है। पुणे में हुई अंताक्षरी, वॉइस ऑफ जेएसजी, क्रिकेट टूर्नामेंट, और आ गया फिर कोविड का दौर। हम सब के लिए चैलेंज भरा। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी। उसी पीरियड में उनका कार्यकाल आया, पर मुस्कुराकर हर चुनौती का स्वीकार करेंगे और राहों में चलकर मंजिल पार करेंगे, यही हौसला लेकर उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत ही शानदार रूप से और अपनवत से निभाया। उनके कार्यकाल में ही मुझे भी जेएसजीआईएफ की संगीनी चेयरपर्सन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और कमल जी से इतना अनुभव प्राप्त हुआ, इतना सीखा कि मैं उनके ऋण शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। जूम पे हुई संगीनी कॉन्फ्रेंस आज भी याद आती है। जूम के द्वारा हम हर ग्रुप में पहुंच गए थे। घर पर रहकर हर सप्ताह सभी से जुड़ रहे थे। एक इतिहास बनता गया था, सभी से गहरा रिश्ता जुड़ गया था। ख्वाब बनकर सफर बड़ा किया और कई चुनौतियां पार की। रुके नहीं, झुके नहीं, जीत को हासिल कर गए। कोविड के दौर में भी कोटा में उन्होंने अपना शानदार अवार्ड सेरेमनी किया था। ऐसे देहदान का बहुत बड़ा काम करने वाले, समाज कार्य है जिनकी दौलत है, सरलता सहजता जिनका स्वभाव है, प्रसन्नता जिनकी पहचान है, ऐसे कमल जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। उनके कार्य को हम याद करते हैं, नमन करते हैं और उनका समर्पण याद करते हैं। हमारे 26वें प्रेसिडेंट थे आदरणीय ललित भाई शाह। सिर्फ देना है, लेना कुछ नहीं, उनका स्लोगन है। उनके दानवीरता की क्या तारीफ करूं? ललित भाई, आपके दानवीरता की क्या तारीफ करूं? कहीं पाठशाला तो कहीं धर्मशाला, कहीं आंबेल का था तो कहीं जीवदया, कई स्पॉन्सरर ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट तो कई मुख्य प्रायोजक ऑफ संगीनी कॉन्फ्रेंस। याद आती है 3 अप्रैल 2011 की वो हसीन शाम, दमन स्थित मिरासोल रिसोर्ट का वो अद्भुत नज़ारा, जहां हमारे 26वें प्रेसिडेंट आदरणीय ललित भाई शाह ने अपना पदभार स्वीकारा। उनका भी कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। अंताक्षरी, वॉइस ऑफ जेएसजी, वो पुणे की जेएसजीआईएफ क्रिकेट टूर्नामेंट, अहिंसा पोस्टल स्पर्धा का सुंदर आयोजन, मुंबई की शानदार कॉन्फ्रेंस उन्हीं के कार्यकाल में हुई। डिजिटल दुनिया में हमने पहला कदम ऑनलाइन मंगल यात्रा उन्हीं के कार्यकाल में शुरू की। उन्हीं के कार्यकाल में निकाला हुआ इनोवेटिव कैलेंडर आज भी हमने संभाल कर रखा है। याद आते हैं शरद भाई स्मृति दिन पर कहे गए आदरणीय ललित भाई के शब्द, गड आला पण सिंह गेला। ऊर्जा भरा ऊर्जादायी झूम पर मोटिवेशनल सेशन और आपके कार्यकाल में बॉम्बे की जेएसजीआईएफ की संगीनी कॉन्फ्रेंस परंपरा रस्मों की और उन्हीं मानव सेवा संघ में आपका शानदार अवार्ड सेरेमनी, दोनों कार्यक्रम का होस्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। अपनी कार्यकाल बखूबी निभाने वाले ललित भाई के कार्य को हम सलाम करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें वंदन करते हैं और उनके समर्पण को हम याद करते हैं। 1965 से शुरू हुआ यह सफर 2023 तक पहुंच गया था।
जिस तरह खामोश समुंदर पर लहरों का समा है, जिस तरह खामोश समुंदर पर लहरों का समा है, जिस तरह प्रकृति के हर ऋतु में विभिन्नता है, वैसे हर एक प्रेसिडेंट का अपना अपना आशियाना था। 27वें प्रेसिडेंट के रूप में चेन्नई स्थित आदरणीय अमीश भाई दोषी अपना आशियाना सजाने जा रहे थे। 9 अप्रैल 2023 को चेन्नई के शानदार हयात होटल में उनका बहारदार इंस्टॉलेशन सेरेमनी निकुंज गुरुजी के मधुर वाणी से और महाचमत्कारी भक्तांबर सूत्र के पठन से उन्होंने अपना पदभार स्वीकारा। उनका यही कहना था, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है। आसमान की ऊंचाई हमारे सोच और गहराई पर निर्भर होती है। एक बांस पक्षी के बच्चे को पता नहीं होता वो कितनी उड़ान भर पाएगा, फिर भी उसे उड़ने का डर नहीं। वो उड़ना चाहता है क्योंकि उसको अपने पंखों पर विश्वास है, उसकी फितरत में उड़ना है। बस यही सोच है हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अमीश भाई दोषी की। पिछले 16 महीनों में उन्होंने कई नई सुनहरे पन्ने जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के इतिहास में जोड़े। वो कहते हैं, बंधुत्व से प्रेम और बंधुत्व से सेवा मेरी 2 आंख है। मैं नए जेएस जी का चेहरा हूँ, पर पुराने जेएस जी को भूला नहीं। मैं कल भी था और मैं आज भी हूँ। पिछले साल में उन्होंने बेटियों के चेहरे पर लाई मुस्कान, पिछले साल में उन्होंने बेटियों के चेहरे पर लाई मुस्कान, बढ़ाई हम सब नारियों की आन। टेक्नोलॉजी को दिया प्रथम स्थान, टेक्नोलॉजी को दिया प्रथम स्थान, गुणवान व्यक्तियों का किया सम्मान, कला साहित्य संस्कृति का दिया मान, मंगल यात्रा को दी नई पहचान। कायदा क्या है इसका दिया हमें ध्यान। इमिनेंस अवार्ड द्वारा अवार्ड्स की लाई तूफान। ISO का किया अभी अभी ऐलान, बढ़ा रहे हैं हम सबको देकर वो नए अरमान, छू रहे हैं वो नया आसमान। जी हाँ, वो है हमारे प्रेसिडेंट अमीश भाई विद्यमान। उन्होंने अपने कार्यकाल के 16 महीने पूरे कर चुके हैं, अभी 8 महीने बाकी है। वो कहते हैं, अभी तक तो ये देखा वो झांकी थी, अभी पिक्चर बाकी है। उनके 8 महीने के कार्यकाल के लिए उन्हें शुभेच्छा देते हैं और उनके आज तक के कार्य के लिए उन्हें वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनके समर्पण को याद करते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अभी तक हमने हमारे 4 आद्य संस्थापक, 26 आदरणीय फॉर्मर प्रेसिडेंट और हमारे वर्तमान आदरणीय प्रेसिडेंट का कार्यकाल सुना। हमारे आगामी 28वें फेडरेशन प्रेसिडेंट कुशल नेतृत्व के धनी एक नया जोश, नया उत्साह लेकर 2025 में अपना कार्यकाल शुरू करने जाएंगे। वो है महाराष्ट्र के पूना से आदरणीय श्री बीरेन भाई शाह। अभी तक उन्होंने पुणे जोन, महाराष्ट्र रीजन और फेडरेशन में भी कई जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। आदरणीय बीरेन भाई शाह को हम मंगल यात्रा टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनका भी कार्यकाल बहारदौर हो ऐसी शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आदरणीय बीरेन भाई। स्मृति के अश्व को वापस लौटाकर हमने बीते समय पर नजर डाली। सच मन इन सभी बागवानों के प्रति कृतज्ञता के एहसास से भर गया है और कह उठा है, आप सभी ने दिन रात एक एक करके जैन सोशल ग्रुप को सिंचा। आप सभी ने दिन रात एक एक करके जैन सोशल ग्रुप को सिंचा। वो आज विश्व का बन गया है मन भावन बगीचा। वो आज विश्व का बन गया है मन भावन बगीचा। आप सभी के बदौलत ही जेएस जी का हो रहा है विस्तार। आप सभी के बदौलत ही जेएस जी का हो रहा है विस्तार। बंधुत्व से प्रेम का नारा पहुंच गया है आप 7 समंदर पार। समर्पण, त्याग, निष्ठा
ये अनुपम गहने हैं तुम्हारे, समर्पण त्याग निष्ठा ये अनुपम गहने हैं तुम्हारे, विनम्रता से और कृतज्ञता भाव से व्यक्त कर रहे हैं हम धन्यवाद हम सारे। मंगल यात्रा की ओर से कृतज्ञता भाव का करो स्वीकार, मंगल यात्रा की ओर से तहे दिल से कृतज्ञता भाव का करो स्वीकार। आपके समर्पण से ही जैनों के चार पंथों का एक होने का सपना हुआ है साकार। नहीं भूलेंगे हम आप सभी का मीठा उपकार, नहीं भूलेंगे हम आप सभी का मीठा उपकार, सदा गूंजते रहेंगी आप सभी के नाम की रणकार। आपका समर्पण हम सबके लिए है एक झनकार, आपका समर्पण हम सबके लिए है एक झनकार। आप सभी को हमारा वंदन है बार बार, आप सभी को हमारा वंदन है बार बार। लाखों आते लाखों जाते किसकी कहाँ निशानी है, लाखों आते लाखों जाते किसकी कहाँ निशानी है, जिसने यहाँ कुछ कर दिखाया उन सभी बागवानों की यह कहानी है। आखिर में इतना कहने जाएंगे, जेएसजी रूपी शोहरत की जमी पर आप सब महकते रहोगे, बंधुत्व के प्रेम के साथ फिजाओं में गूंजते रहेंगे, सफलता रूपी आसमान को छूते रहेंगे और हम सभी यही कहेंगे, रहे ना रहे हम महका करेंगे, रहे ना रहे हम महका करेंगे।